नाज़रीन, मेरा सवाल प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी की, जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न पर नशर किया गया है। और ये ड्रामा जो है ये दुनिया भर में मकबूलियत और पजीराई हासिल करने के बाद पाकिस्तान में भी मुकम्मल अपने जो है वो पंजे गाड़ चुका है, जिसको हमारी यूथ बहुत ही दिलचस्पी के साथ देख रही है। और इसमें सल्तनत उस्मानिया के हवाले से मुकम्मल जो है वो बताया जा रहा है, जो उनकी जो सच्ची दास्तान है उस पर ये मबनी ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी है, जो कि PTV पर नशर किया जा रहा है। और बात करें अगर हम पाकिस्तानी ड्रामों की, जो हमारा मेन टॉपिक है कि पाकिस्तानी ड्रामों की तरफ से हमारी आवाम का रुझान क्यों कम हो गया है, क्यों ये ड्रामा जो इंडस्ट्री ये बंद हो रही है, उनका कारोबार क्यों ठप हो चुका है, क्योंकि वो मगरबी जो कल्चर है उसको डेवलप कर रहे हैं। जबकि ड्रामा सिर्फ अर्तुगरुल गाजी जो है इसमें मुकम्मल इस्लामी जो है वो तमाम तर जो है वो दिखाया जा रहा है कि इस्लाम क्या चीज़ है, और जहाद की तरफ भी हमें लाया जा रहा है इस ड्रामा में। तो इस हवाले से हम बात करेंगे आज हमारे प्रोग्राम में। जो हमारे मेहमान हैं मियाँ फैसल साहब, बहुत शुक्रिया मियाँ फैसल साहब आपका। लेकिन इससे पहले नाज़रीन हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे जो कि सोशल मीडिया पर इस ड्रामे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आ चुकी है कि यह ड्रामा क्यों ज़रूरी है और जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं उनकी तरफ हमारा रुझान है क्यों कम होता जा रहा है। तो आइए सबसे पहले हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं। तुर्की के नहीं, अपने ड्रामे देखो, अपना कल्चर देखो। पाकिस्तानी कई फनकारों का कहना है कि तारीखी ड्रामा अर्तगल देखना छोड़ो, तुर्की के नहीं अपने ड्रामे देखो, अपना कल्चर देखो। ARY लगाया ड्रामा जलन में एक बहन को अपने बहनोई पर फिदा देखा, इश्किया में बहनोई साली पर फिदा था। फिर जियो लगाया ड्रामा दीवानगी में बॉस अपने मुलाजिम की बीवी पर फिदा था। हम TV लगाया ड्रामा प्यार के सदक़े में ससुर अपनी बहू पर फिदा है। दिलरुबा में लड़की एक साथ 5-5 अफराद के साथ इश्क फरमा रही है। क्या ये हमारा कल्चर है या फिर ये राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के अपने घरों का कल्चर है? ये इनके ख़ानदान का कल्चर है। इस्लाम इखलाकियात का दर्स देता है और ये हरामकारी का चाल चलन और तरगीब दे रहे हैं। आइए इन हराम खोरों का बाइकाट शिद्दत से करें। मियाँ फैसल साहब बहुत शुक्रिया, मेरा सवाल प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं ड्रामा सिर्फ अर्तुगरुल गाजी की, तो जो कि दुनिया भर में पजीराई हासिल कर चुका, तो इस ड्रामे के बारे में आपका क्या कहना है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी राब नवाज साहब, आपने मुझे मेरा सवाल प्रोग्राम में इतने अहम इशू के ऊपर बोलने के लिए और ख्यालात का इज़हार करने के लिए आपने मुझे मौका दिया है। अच्छा, आप सवाल मुझसे कर रहे थे अर्तुगरुल गाजी के ड्रामे के हवाले से। सर, सबसे पहली तो बात ये है कि ये इस ड्रामे के अगर हम पस मंज़र में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर उनकी मुलाकात महातीर मोहम्मद, मलेशियन वज़ीर आज़म तैयब उर्रहमान के साथ हुई। और मेरे ख्याल से वहीं पर ये तय भी पाया, इस ड्रामे का जिक्र भी वहाँ पर हुआ कि ये पाकिस्तान में दिखाना चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज़ और वहाँ पर तय पाई गई कि जो मुसलमानों का जो सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में इस वक्त नहीं दिखाया जा रहा, इसके बारे में ये तय किया गया कि एक अंग्रेज़ी चैनल बनाया जाए जो मुसलमानों को सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में दिखाया जा सके, जिसमें मुसलमानों के अपने जो मसाइल हैं या उनकी अपनी जो मुसलमानों की अपनी जो मामलात हैं वो उस चैनल के ऊपर डिस्कस किए जाए, ताकि दुनिया को आगाही हो। हमारा नेगेटिव पहलू ही दुनिया दिखाती है, पॉजिटिव पहलू नहीं दिखाए जाते। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इन तीनों लीडरान ने उस वक्त ये तय किया कि एक अंग्रेज़ी चैनल बनाया जाए जिसको पूरी दुनिया में दिखाया जाए। बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया है। अच्छा, इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया और आज के दौर में ये ड्रामा दिखाने की उन्होंने PTV को इजाज़त दी। और आप देखें कि इस तरह के ड्रामे कहाँ पर हैं, इससे पहले कभी भी नहीं दिखाए गए, इस तरह के डिसीजन कभी भी नहीं लिए गए। ये मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं है, एक बहुत शानदार किस्म का एक मैसेज है। अर्तुगरुल गाजी जो ड्रामा है, इन्होंने मुश्किल वक्त में घिरे हुए मुसलमानों की नफ्सियात के ऊपर एक मरहम पट्टी का किरदार अदा किया है। और ये ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मशरिक़ वस्ता, जनूबी एशिया में इसने बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल की है। और मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ कि PTV की मकबूलियत के इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और उनके YouTube चैनल के ऊपर एक दिन में 40,000 से ज़्यादा सार्फिन ने इस ड्रामे को देखा है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। इस ड्रामे की अगर हम सर बात करते हैं तो इस ड्रामे में जो हमें
सल्तनत उस्मानिया के हवाले से मालूमात दी गई हैं या वो जो कल्चर हमें दिखाया गया है, इससे पहले हम कहाँ आशना थे उन चीज़ों से, बिल्कुल भी नहीं, हमें पता भी नहीं था। हमारे जो मौजूदा ड्रामे हैं वो तो इस ड्रामे से कोसों दूर हैं, वो हम तो दिखा ही कुछ और रहे हैं। मीडिया ही किसी भी कौम को पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ दिखाता है और उनका माइंड मेकअप करता है। मीडिया के ज़रिए ही एक मुस्बत माशरा तश्कील पाता है। चूँकि आजकल का डिजिटल दौर है, इस दौर में मीडिया की हकीकत से इनकार किया ही नहीं जा सकता किसी भी दौर में। तो ये मैं बहुत दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का कि उन्होंने इतने अच्छे ड्रामे को डिसीजन लिया कि पाकिस्तान में दिखाया जाए और हमारी जो मौजूदा नस्ल है उससे आशना हो। जी बिल्कुल फैसल साहब, ये हुकूमत पाकिस्तान का बहुत बड़ा ये इक़दाम है। तो अच्छा ये बताइए, क्योंकि आप डेली इस ड्रामे को देख रहे हैं अर्तुगरुल गाज़ी को, तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या कहना है? देखने के बाद क्या राय है आपकी ज़ाती राय? शुक्रिया जी, आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया है। अच्छा, इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया और आज के दौर में ये ड्रामा दिखाने की उन्होंने PTV को इजाज़त दी। और आप देखें कि इस तरह के ड्रामे कहाँ पर हैं, इससे पहले कभी भी नहीं दिखाए गए, इस तरह के डिसीजन कभी भी नहीं लिए गए। ये मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं है, एक बहुत शानदार किस्म का एक मैसेज है। अर्तुगरुल गाज़ी जो ड्रामा है, इन्होंने मुश्किल वक्त में घिरे हुए मुसलमानों की नफ्सियात के ऊपर एक मरहम पट्टी का किरदार अदा किया है। और ये ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मशरिक़ वस्ता, जनूबी एशिया में इसने बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल की है। और मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ कि PTV की मकबूलियत के इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और उनके YouTube चैनल के ऊपर एक दिन में 40,000 से ज़्यादा सार्फिन ने इस ड्रामे को देखा है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। इस ड्रामे की अगर हम सर बात करते हैं तो इस ड्रामे में जो हमें सल्तनत उस्मानिया के हवाले से मालूमात दी गई हैं या वो जो कल्चर हमें दिखाया गया है, इससे पहले हम कहाँ आशना थे उन चीज़ों से, बिल्कुल भी नहीं, हमें पता भी नहीं था। हमारे जो मौजूदा ड्रामे हैं वो तो इस ड्रामे से कोसों दूर हैं, वो हम तो दिखा ही कुछ और रहे हैं। मीडिया ही किसी भी कौम को पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ दिखाता है और उनका माइंड मेकअप करता है। मीडिया के ज़रिए ही एक मुस्बत माशरा तश्कील पाता है। चूँकि आजकल का डिजिटल दौर है, इस दौर में मीडिया की हकीकत से इनकार किया ही नहीं जा सकता किसी भी दौर में। तो ये मैं बहुत दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का कि उन्होंने इतने अच्छे ड्रामे को डिसीजन लिया कि पाकिस्तान में दिखाया जाए और हमारी जो मौजूदा नस्ल है उससे आशना हो। अच्छा फैसल है, कुछ हमारे पाकिस्तानी अदाकारों का ये कहना है कि हमारा बिज़नेस बंद हो रहा है, ठप हो चुका है मुकम्मल तौर पर इस ड्रामे अर्तुगरुल गाज़ी की वजह से, और हमारी हुकूमत जो है ये बैरून ममालिक के जो तुर्क ड्रामे हैं उनको प्रमोट करे। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी बहुत अहम सवाल आपने किया है। मैं समझता हूँ ये दुखती रग पर आपने हाथ रख दिया है। सर आप ये देखें कि आप क्या दिखा क्या रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया जो है इस वक्त पाकिस्तानी अवाम को। अभी एक ड्रामा मेरी नज़र से गुजरा, मेरे पास तुम हो, उसकी इतनी मकबूलियत थी पाकिस्तान में, मैंने एक दिन देखा और उसकी मैंने हिस्ट्री देखी कि ये पीछे से क्या ड्रामा चलता हुआ आ रहा है। तो आप यकीन करें मैं हैरान रह गया कि जनाब एक औरत जो शादीशुदा औरत है वो बग़ैर शादी के, बग़ैर निकाह के एक गैर मर्द के साथ रह रही है अपना बच्चा छोड़ के। मुझे समझ ना आए कि ये हमारा जो ड्रामा जो इंडस्ट्री है ये क्या दिखा रही है और ये क्या माइंड मेकअप कर रहे हैं घर में बैठी है पाकिस्तानी ख़वातीन का। आप उन्हें क्या मैसेज दे रहे हैं? खुदा का वास्ता है कि आप तो तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं पाकिस्तानी कौम को। मतलब आप उन्हें क्या दिखा रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है? आप उनके माइंड मेकअप कर रहे हैं घर में बैठी ख़वातीन के। वो ये सोच रही है कि मैं भी ये कर सकती हूँ। इससे पहले तो कभी इस तरह की चीज़ें नहीं थी। और मैं एक चीज़ और आपको बताता चाहूँ, हमारा जो पाकिस्तानी जो ड्रामा इंडस्ट्री है एक ख़ास किस्म का मैसेज बहुत सारे चैनल्स एक ही मैसेज को बहुत सारे चैनल दे रहे हैं। अब वो मैसेज क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जनाब जो साली है वो अपने बहनोई के साथ मतलब उसकी एडजस्टमेंट हुई है। हमारे ड्रामों में वो घरों पे ड्रामा देखा जाता है। ये ड्रामे इस काबिल है ही नहीं है कि आप घरों में बैठकर देख सकें। आप अपनी फैमिली का सामना नहीं कर सकते ये ड्रामे देखने के बाद। आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे। घरों से जो लड़कियां कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाती हैं उन्होंने जो ड्रामे देखे हुए उन्हें पता है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागा जा सकता है, वो उस प्लान पर इम्प्लीमेंट करती हैं जो ड्रामे में दिखाया जाता है।
اس کی ریزن ہے یہ مائنڈ میک اپ کیا جاتا ہے ان ڈراموں کے ذریعے. سر خدا کا واسطہ ہے پاکستانی قوم کو تباہی کی طرف نہ لے کر جائیں. اس طرح کے ڈرامے آپ نہ دکھائیں. آپ یہ ہمارا کلچر ہی نہیں ہے. یہ کلچر کن کا کلچر ہے جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے؟ یہ تو ہمیں تو اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کلچر کو اپنائیں گے جس کلچر میں شرم و حیا کی بات ختم کی جا رہی ہے, جس میں ماڈرنزم کے نام کے اوپر جناب تباہی بربادی کی طرف آپ لے کر جا رہے ہیں. میری حکومت وقت سے بھی اپیل ہے کہ اس طرح کے ڈراموں کو بند کیا جائے اور ارطغرل غازی کی طرح کے ڈرامے یا ان سے ملتے جلتے ڈرامے یا پاکستانی کلچر کو جو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ ڈرامے دکھائے جائیں جس میں دوپٹے کو اہمیت دی جائے. اچھا, اس میں پاکستانی ڈراموں میں عورت کو بد کردار اور اس کے بعد عورت کو لالچی خود غرض دکھایا جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کیا ہماری عورتیں اس طرح کی ہیں؟ قطعاً نہیں, بالکل بھی نہیں. ہماری عورتیں بالکل جناب اس سے الٹ ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں یہ عورتیں کہاں پائی جاتی ہیں, یہ عورتیں کون ہیں جو یہ کردار ادا کر رہی ہیں, یہ کون سی سوسائٹی میں یہ معاملات ہو رہے ہیں. پاکستانی گھروں میں, ہمارے گھروں میں تو ایسا نہیں ہو رہا, آپ کے گھروں میں بھی ایسا نہیں ہو رہا, تو یہ پھر ان پروڈیوسر کے گھروں میں ایسا ہو رہا ہے, ان رائٹرز کے گھروں میں ایسا ہو رہا ہے جو یہ دکھا رہے ہیں. یہ قطعاً ایسا نہیں ہو رہا. میری حکومت وقت سے دوبارہ اپیل ہے کہ اس کے اوپر نوٹس لیا جائے اور ہمارے کلچر کے اوپر ڈراموں کو دکھایا جائے. اس طرح کے ڈراموں کو نہ دکھایا جائے کہ ہماری بیٹیاں اور ہماری جو بہویں ہیں اور بیویاں جو ہیں وہ ان کو دیکھ کر اپنے مائنڈ میں خاص قسم کا میسج فٹ کر لیں اور ہم تباہی اور بربادی کی طرف جائیں. اچھا فیصل صاحب, ہمارا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اس طرح کے جو ڈرامے ہیں پاکستان میں بھی بننے چاہیے یا دکھائے جانے چاہیے, اور حکومت اس حوالے سے کیا اقدامات کرے؟ جی رب نواز, یہ بھی ایک بڑا اچھا سوال ہے, بڑا اہم سوال ہے. اچھا, الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا دین اس بات کا ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم فحاشی, بے حیائی, ریاکاری, مکاری, جھوٹ, ان چیزوں سے اجتناب کریں. اچھا, یہ کیوں ممکن نہیں ہے کہ ہمارے ڈراموں میں یہ پاکستانی کلچر تو ہے, ہم امت مسلمہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, یہ چیزیں ہمارے ڈراموں میں کیوں نہیں دکھائی جاتی کہ فیملیز نماز پڑھ رہی ہیں, ان کے جو مرد حضرات ہیں وہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں, اور رمضان کے دوران فیملیز کس طرح رمضان میں اپنے گھروں میں رہتی ہیں, کس طرح عبادات کا شیڈول طے کیا جاتا ہے. دیکھیں, میڈیا ایک مثبت کردار ادا کرتا ہے. ان کے ڈرامے رول ماڈل ہونے چاہیے. رمضان میں اس طرح کے ڈرامے بننے چاہیے جو پورے رمضان میں ہی لگے اور رمضان میں ہی ختم ہو جائیں, اور ہمارے جو بچے ہیں اس ڈراموں کو دیکھیں اور وہ ان سے سبق حاصل کریں کہ اس طرح سے اگر ہم کھیل رہے ہیں تو ہمیں کھیل بند کر کے نماز پڑھنی چاہیے. اور اس کے علاوہ جس طرح ہمارے ٹیلی ویژن پر دوسرے کمپٹیشن ہوتے ہیں, اذانوں کا بھی کمپٹیشن ہونا چاہیے. بہترین اذان پڑھنے والے بندے کو انعام دینا چاہیے اور یہ ایک روایت قائم ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو چیز ایک اور بتاتا جاؤں کہ ہمارے عالمی جو دین ہے ان کی خدمات لینی چاہیے. دینی پروگرام ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ اس طرح سے اپنی اہمیت نہیں ان کی ہو پا رہی جس طرح سے ڈراموں کی ہے. اگر ہمارے ڈراموں کے اندر ان چیزوں کو آپ لے کر آئیں گے, ہمارے دین کو, تو آپ دیکھیے گا کہ معاشرے میں عدم برداشت کا, جھوٹ کا اور یہ جو جعلی قسم کا کلچر ہم دکھا رہے ہیں جس کے ساتھ ہمارا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے, دور دور کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے, اس کا خاتمہ ہو جائے گا. اور پھر ایک چیز میں آخر میں آپ کو اور بتاتا جاؤں کہ میری یہ حکومت وقت سے بھی اپیل ہے, پاکستان میں اس وقت جتنے ٹی وی چینل ہیں ان تمام کو اذان نشر کرنی چاہیے, 5 ٹائم اذان دینی چاہیے. اور جب 5 ٹائم ٹی وی چینل پر اذان ہوگی تو آپ دیکھیے گا کہ اس سے بھی ایک تبدیلی آئے گی. اور عدم برداشت والا جو کلچر ہے پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے, خدا را اس کے اوپر غور کیا جائے. ہر بندہ دوسرے بندے سے اکتایا ہوا ہے. یہ کیوں ہے؟ پازیٹیو چیزوں کو پھیلایا جائے, پازیٹیو کلچر کو پروموٹ کیا جائے, اصلاح کلچر کا خاتمہ کیا جائے, نیگیٹیو چیزوں کا خاتمہ کیا جائے, پازیٹیو خیالات کے لوگوں کو ٹیلی ویژن کے اوپر لایا جائے اور انہیں موقع دیا جائے. پھر ہر بندہ انہیں دیکھ کر یہ سوچے گا, یہ وہی کرے گا جو ٹیلی ویژن پر پازیٹیو کلچر کے لوگ کریں گے. تو میرا آپ کو یہ پیغام ہے تمام قوم کو کہ پازیٹیوٹی کو فروغ دیا جائے, نیگیٹیو چیزوں کو اوپر بالکل بھی غور نہ کیا جائے. اب دیکھیں, اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو آپ نیگیٹیو چیزوں میں سے بھی پازیٹیو چیز کو ڈھونڈیں, یہ نہ ہو کہ آپ پازیٹیو چیزوں میں سے نیگیٹیو چیزوں کو ڈھونڈیں. اور اگر آپ پازیٹیو کلچر کو پروموٹ کریں گے تو ہمارا معاشرہ بالکل ایک مختلف قسم کا معاشرہ بن کر ابھرے گا اور پاکستان میں بہت سارے مسائل کا خاتمہ